हाय एवरीवन। हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने एक इफ़ेक्ट देखा था कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, या उसको कहीं कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोला जाता है, तो उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ क्यों हो जाता है और ये होता क्या है। तो एक्चुअल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो किसी भी वाटर में जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। उसी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब उन मैटर्स को, उन पॉल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करना है, तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होता क्या है कि हम लोग एक वैल्यू निकाला गया है कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 डेज़ के लिए अगर 1 लीटर ऑफ वाटर को रखते हैं और उसमें अगर कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उनको हम लोग बोल देते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब 20 डिग्री पर अगर कोई वाटर है और 5 डेज़ तक हमने रखा, 1 लीटर वाटर है वो 5 डेज़ तक हमने रखा, तो उसको उसमें जो पॉल्यूटेंट है उनको डिकम्पोज करने के लिए जो उनको रिक्वायरमेंट होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसको हम लोग पार्ट पर मिलियन में कर सकते हैं डील, या मिलीग्राम पर लीटर में कर सकते हैं। तो देख लेते हैं और क्या क्या होता है। Biochemical oxygen demand is the amount of dissolved oxygen required by microorganisms in decomposing the organic waste of water। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में अवेलेबल है, पॉल्यूटेड वाटर में अवेलेबल है, उनको डिकम्पोज करने के लिए जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। मतलब किसी ना किसी वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको तो हम लोग बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिमांड कर रहा है, मान लीजिए पॉल्यूटेंट ज़्यादा है तब उसको ज़्यादा डिमांड होगा, पॉल्यूटेंट कम है तो उसमें कम डिमांड होगा। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं, जो डिमांड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग बोल देते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज़ oxygen in milligram required for 5 days in 1 liter of water at 20 degree Celsius to metabolize organic waste। जो भी वाटर है 1 लीटर वाटर हमने लिया, 5 डेज तक रखा 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑक्सीजन O2 का जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट को मेटाबोलाइज करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए उसी रिक्वायरमेंट को, उसी क्वांटिटी को, उसी ऑक्सीजन की क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इतना ऑक्सीजन चाहिए उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी भी वाटर में हम लोग ऑक्सीजन का किसी भी वाटर में अगर हम लोग पॉल्यूटेंट को बढ़ा देंगे, पॉल्यूटेंट ज़्यादा उसमें सप्लाई अगर हो गया है, ज़्यादा उसमें सप्लाई हो गया, तब क्या होगा, उसमें जो BOD है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उसका क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। मतलब ज़्यादा पॉल्यूटेंट होगा, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब उनको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उनका बढ़ जाएगा। आगे देख लेते हैं। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज वाटर इज डम्प्ड इनटू वाटर, इट्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इंक्रीजेज। मतलब अगर जैसा मैंने बताया कि अगर हम लोग उसमें ज़्यादा सीवेज वाटर को डंप करते हैं या फिर पॉल्यूटेंट को मिला देते हैं तो वहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, बिकॉज वहाँ पर पॉल्यूटेंट बढ़ जाएगा। पॉल्यूटेंट बढ़ने से क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए होगा उनको डिकम्पोज करने के लिए, बिकॉज जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो तो वो गेन कर लेंगे, तो और ऑक्सीजन वो कहाँ से मिलेगा, तो उनको ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए, वो डिमांड ज़्यादा क्वान्टिटी में करेंगे। फिर अब आगे हम लोग देख लेते हैं। हाइयर द BOD द लोअर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब लोअर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम है, बिकॉज डिजॉल्व ऑक्सीजन तो फिक्स है। वाटर में जो ऑक्सीजन, अगर किसी भी वाटर में हम बात करें तो डिजॉल्व ऑक्सीजन तो फिक्स है, बट अगर उसमें पॉल्यूटेंट ज़्यादा हो गया तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा, बिकॉज वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को गेन करते जाएंगे, तो जो क्वांटिटी वाटर में डिजॉल्व था ऑक्सीजन का वो घट जाएगा
और BOD का रिक्वायरमेंट मतलब बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज उनको डिकम्पोज करना है। तो ये दोनों जो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन DO और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दोनों का एक दूसरे का अपोजिट होता है। मतलब जैसे ही पॉल्यूटेंट हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन आपको पता ही है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्वांटिटी घटता चला जाता है। आपको बताया था जैसे ही पॉल्यूटेंट ऐड होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी जो होता है वो घटता चला जाता है, बिकॉज वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको गेन करते चले जाते हैं, गेन करते जाएंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन घटता जाएगा। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। इम्प्योरिटीज़ या पॉल्यूटेंट बढ़ाने से डिजॉल्व ऑक्सीजन घटता जाता है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो डिमांड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिमांड करते हैं वो डिमांड बढ़ता चला जाता है। तो ये हमने देखा। अब देखते हैं कि किसी भी वाटर में ड्रिंकिंग वाटर है, सीवेज वाटर है, तो उसमें क्या क्या BOD या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट, प्योर ड्रिंकिंग वाटर अगर है, प्योर फॉर्म में है वो, तो लेस देन 1 पार्ट पर मिलियन है। मतलब वहाँ पर BOD का वैल्यू मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, मतलब ऑक्सीजन का डिमांड का वैल्यू काफ़ी कम है अगर यहाँ पर प्योर फॉर्म में है वाटर। तो वाटर अगर प्योर फॉर्म में है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्वांटिटी कम है। मतलब कहने का मतलब हो गया जो भी वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको लेस अमाउंट में वहाँ पर चाहिए ऑक्सीजन, बिकॉज वहाँ पर पॉल्यूटेंट है नहीं तो उन्हें डिकम्पोज करना नहीं है तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट वहाँ पर कम है, तो इसलिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा। उसी तरह से वीक सीवेज इन वाटर, मतलब वाटर है बट उसमें सीवेज जो है उसमें पॉल्यूटेंट जो है वो कम है, वीक है, तो उस केस में लेस देन 500 मिलीग्राम पर लीटर होगा। मतलब 1 लीटर में अगर 1500 मिलीग्राम भी होगा या उससे कम भी होगा तो हमारा काम हो जाएगा। वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो उनसे फुलफिल हो जाएगा। और अगर सीवेज वाटर में हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिए, मतलब वाटर में सीवेज वाटर ज़्यादा सप्लाई कर दिए, मीडियम सीवेज इन वाटर है, तो वहाँ पर रेंज जो है वो 1500 से 4000 मिलीग्राम पर लीटर है। मतलब मिलीग्राम पर लीटर हम लोग पार्ट पर मिलियन भी बोलते हैं, तो आप उसमें भी डिफाइन कर सकते हो। तो 1500 से अगर 4000 के आसपास है रेंज, तो वहाँ पर अगर 1500 से 4000 मतलब अगर मीडियम सीवेज इन वाटर है तो वहाँ पर 1500 से 4000 के रेंज में चाहिए। और अगर ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, वहाँ पर काफ़ी पॉल्यूटेड वाटर है वो, तब वहाँ पर मोर देन हमें 4000 से भी ज़्यादा वहाँ पर ऑक्सीजन का डिमांड है, उससे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन वहाँ पर सप्लाई करना होगा उनको डिकम्पोज करने के लिए। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको उनके ज़रिए जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर 4000 से भी एबव चला जाएगा। ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम लोग को थर्ड जो पॉइंट था अपना ये पढ़ना था, यूट्रिफिकेशन। 2 हमने देख लिया, एक डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन देखा, एक हमने फिर इंक्रीज इन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देख लिया। अब थर्ड हम लोग देखते हैं यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो भी पॉल्यूटेंट्स ऐड हो रहे हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाता है वाटर में, जिसके वजह से क्या होता है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाता है। तो जिसके वजह से क्या होता है वहाँ पर वाटर बॉडीज़ काफ़ी इनरिच्ड हो जाता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स में। मतलब उनका क्वांटिटी जो होता है मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, जो भी सीवेज वाटर में कुछ न्यूट्रिएंट्स चला जा रहा है, जो हम लोग खेतों में सप्लाई कर रहे हैं हर्बिसाइड्स, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स है, फास्फोरस, नाइट्रोजन वाटर बॉडीज़ में क्या होता है ऐड होता है। उस ऐड होने की वजह से वहाँ पर एल्गी का जो ग्रोथ होता है या फाइटोप्लैंक्टन होता है, और एल्गी का जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर का यूट्रिफिकेशन हो गया। आप जनरली देखे होंगे एक ग्रीन कलर का लेयर वहाँ पर जम जाता है किसी भी वाटर बॉडीज में। आप बहुत दिन तक स्टोर अगर किया हुआ है, पॉन्ड है या लेक है, आप देखे होंगे वहाँ पर एक ग्रीन कलर का लेयर वहाँ पर आ जाता है, कुछ लीफ टाइप का या फिर फुल एल्गी टाइप का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसी की वजह से होता है। ये ग्रीक वर्ड जो है यूट्रोफोस से बना है, जिसको हम लोग वेल न्यूरिश्ड बोलते हैं। मतलब काफ़ी वो इनरिच है न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स उस वाटर में काफ़ी ज़्यादा है। आगे देख लेते हैं। High amounts of nutrients from sewage, fertilizers and detergent enter the stream and lakes, leading to the enrichment of water bodies. यहाँ पर क्या होता है कि अगर हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जा रहा है सीवेज से, जो भी हम लोग खाने में कुछ अगर न्यूट्रिएंट्स है वो चला गया नाइट्रोजन फास्फोरस के फॉर्म में, फर्टिलाइजर से या डिटर्जेंट से जा रहा है स्ट्रीम में या लेक्स में, तो उसके पास जो वाटर बॉडी जो होता है वो उसके पास इनरिचमेंट हो जाता है। किसका? न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट हो जाता है। उनके पास काफ़ी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वही लिखा हुआ है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वाटर फाइटोप्लैंक्टन एंड अदर एक्वेटिक वीड्स। जो भी फाइटोप्लैंक्टन है या एक्वेटिक वीड है, जैसे एल्गी हो गया, एल्गी हो जाता है, एल्गी का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हो जाता है। वही आपको ग्रीन कलर का आपको दिखने लगेगा और धीरे धीरे वो स्मेल भी करते रहता है। आपको आगे के स्लाइड में भी हम लोग देखेंगे।
एग्जाम्पल इसका आपको यूट्रिफिकेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो एल्गल ब्लूम बोलते हैं उसको। जो एल्गी होता है वो ग्रीन ग्रीन कलर का, वो आपको पूरे वाटर में कवर कर लेता है, वाटर बॉडी को ऊपर से कवर कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम है वो। एल्गी मतलब फॉर्मेशन हो गया, एल्गी का फॉर्मेशन काफ़ी हाई अमाउंट में हो गया, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एल्गल ब्लूम है वो। अब ये प्रोसेस होता कैसे है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वन बाई वन करके। तो क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वाटर बॉडी में ज़्यादा जाता है, तो जाने से क्या होता है कि उसके पास न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो होता है उनका क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके वजह से उनका वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के में वो उनका इनरिचमेंट हो जाता है, वहाँ पर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट हो जाता है, मतलब उनका क्वांटिटी बढ़ जाता है। उसके वजह से क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ने से तो एक तो हमने देखा एल्गी, तो वो तो लास्ट स्टेप हो गया, लेकिन बीच में क्या होता है वो स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर इज एक्टेड अपॉन बाय डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया होता है, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होता है, ऑर्गेनिक मैटर एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अभी हमने देखा था जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए करता है, डिकम्पोज करने के लिए एक्ट करता है, तो वो डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने से क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन था वाटर में ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा। अब कम होने की वजह से क्या होगा, वाटर में ऑक्सीजन जो होगा डिफिशियंट हो जाएगा, वाटर में जितना ऑक्सीजन चाहिए वो क्वांटिटी घट जाएगा, जिसके वजह से वाटर में जो भी ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट बैक्टीरिया था वो तो फिर काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो तो ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो गया। तो उस केस में क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी काम करता है, तो वो क्या करता है, एक्ट द डिकम्पोज मैटर। जो भी मैटर वहाँ पर डिकम्पोज हो गया उस पर एक्ट करता है, जिसके वजह से मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होता है और काफ़ी ज़्यादा फिर स्मेल वहाँ पर करने लगता है। समझ में आ गया आपको, जो भी ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने गेन किया डिकम्पोज करने के लिए, जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करने के लिए उन्होंने गेन कर लिया। अब जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी लिव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, वो क्या करेंगे, जो डिकम्पोज मैटर है उन पर अटैक करते हैं और जिसके वजह से वहाँ पर कुछ गैसेज रिलीज होती है, मीथेन गैसेज हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। आपको ऑलरेडी पता है हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्मेल करता है, तो वहाँ पर स्मेल ज़्यादा होता है। दीज गैसेज आर हार्मफुल टू अदर एक्वेटिक लाइफ, काफ़ी स्मेल करता है जिससे, और वहाँ पर जो भी गैसेज होते हैं उनके वजह से जो भी एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन पे हार्मफुल इफेक्ट उनका होता है। अब इसके वजह से क्या होता है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर तो डिकम्पोज हो गया, जो इनऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर बचा, जो इनऑर्गेनिक मैटर फास्फोरस, नाइट्रोजन ये सब बच गया वहाँ पर, वो क्या होगा, वो किसी भी एल्गी के लिए या फाइटोप्लैंक्टन के लिए डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है, जिसके वजह से क्या होता है वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो द इनऑर्गेनिक मैटर एक्ट्स एज अ फूड फॉर एल्गी के लिए वो एक फूड का काम करता है, जिसकी वजह से विच लीड्स टू द एल्गल ब्लूम, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम ग्रीन कलर का हो जाता है। आप देखोगे काफ़ी स्मेलिंग वहाँ पर भी स्मेल भी आते रहता है, वहाँ पर ख़राब स्मेल भी आते रहता है। तो वो सब एक प्रोसेस है। पहले क्या होगा, वहाँ पर मिनरल्स ऐड हो जाएंगे, फर्टिलाइजर्स ऐड हो जाएंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक को तो डिकम्पोज कर लेंगे, जिसके वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होने की वजह से वहाँ पर जो एनारोबिक जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, वो अटैक करेगा, जो भी वहाँ पर डिकम्पोज्ड मटेरियल है उस पर अटैक करेगा, जिसके वजह से वहाँ पर एक गैसेज रिलीज होते हैं, मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब वो रिलीज होगा तो क्या होगा कि डिकम्पोज तो हो गया ऑर्गेनिक मैटर, जो इनऑर्गेनिक मैटर फास्फोरस, नाइट्रोजन ये सब जो वहाँ पर रिमेनिंग बचा, वो एल्गी जो वहाँ पर है उनके लिए फूड का काम करेगा। तो वहाँ पर एल्गल ब्लूम, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एल्गी का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। वही ग्रीन कलर का आपको दिखता होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये सब जो है वो ये एट्रोफिकेशन का ही एक की वजह से ही है। तो ये एट्रोफिकेशन ही आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का है वो एल्गी ब्लूम है, एल्गी का फॉर्मेशन हो गया है काफ़ी लार्ज अमाउंट में। यहाँ पर वाटर स्टोर है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स या फिर पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस है एट्रोफिकेशन का वो प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर एल्गी का फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। तो ये हमने देख लिया है, यहाँ पर पॉल्यूटेंट ऐड होने की वजह से आपको एट्रोफिकेशन होता है, मतलब वहाँ पर एल्गी का फॉर्मेशन होता है और वो वाटर बॉडी धीरे धीरे वो स्मेल करते चला जाता है। तो हमने दो प्रोसेस यहाँ पर देख लिया, दो इफेक्ट यहाँ पर देख लिया और एक इफेक्ट इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था। उसके बाद दो इफेक्ट अपना और बचा हुआ है, एक ह्यूमन पर और एक बचा हुआ है बायोमैग्निफिकेशन, वो आगे क्लास में देख लेंगे। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो भी स्टूडेंट चाहें तो इस चैनल को फाइनेंशियल अगर कुछ हेल्प करना चाहें तो उसके लिए लिंक paykun.com का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये
वीडियो आपको अब तक जो मैंने दिया है वो हेल्प कर रहा है और आगे भी आप चाहते हैं कि कुछ सपोर्ट करें हम इस चैनल को, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको ये सपोर्ट हो मिले, कुछ आप सपोर्ट करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप कुछ अमाउंट वहाँ पर दिया गया है, उस लिंक पर जैसे ही आप जाएंगे आप वहाँ पर अपनी डिटेल देकर आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, डोनेट करना चाहें, अगर आपको मन होगा तो आप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा आप चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी मैसेज का ऑप्शन दिया है, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।